पथ जो योजना है, हम नहीं समझते हैं कि ये एक सकारात्मक कदम है और इसको रोल बैक कर हम जो पक्की भर्तियां होती थी फौज के अंदर उसको दोबारा चालू करने की बात रखेंगे। और मैं समझता हूँ इस बात को हम अपने मैनिफेस्टो में भी पूर्ण तरह स्पष्ट तरीके से रखेंगे। तो हम ये पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराएंगे, देश की फौज पे जो गौरव था उसको दोबारा बनाएंगे और इन 1.5 लाख नौजवानों को भी नियुक्ति फौज में दिलाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अग्निवीर योजना वापस होगी। मोदी सरकार ने नहीं, कांग्रेस ने वादा किया है। अगर 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई तो अग्निवीर योजना वापस कर दी जाएगी और पुरानी व्यवस्था लागू होगी। कांग्रेस एक एक कर अपना मैनिफेस्टो जारी करती जा रही है। न्याय यात्रा के दौरान सबसे पहले देश भर में जाति की गणना और आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने का वादा किया गया। उसके बाद दूसरा बड़ा वादा किया एमएसपी की लीगल गारंटी देने का और तीसरा वादा अब किया गया है अग्निवीर योजना समाप्त कर देने का। कल ये परसों कहा गया कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट से बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये भी कहा गया कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट को इतनी आमदनी हो रही है और हम लोग इतने सक्षम हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि हमारे जो शौर्यवीर सैनिक हैं उनके जीवन के लिए, उनकी भर्ती के लिए, उनकी नौकरी, पेंशन, परिवार की सुख सुविधाओं के लिए हम लोग संसाधन को जाहिर करें। ये अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जब भी ये योजना लॉन्च हुई उसी समय से हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि हमें लगा कि ये 4 साल की नौकरी देने के बाद सिर्फ 25% लोगों को स्थायी रूप से फौज में भर्ती किया जाएगा और बाकी 75% लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी कहा जा रहा था कि 10% की पैरामिलिट्री जो है आर्म्ड फोर्सेस सीएपीएफ हैं उसमें उनके लिए आरक्षण दिया गया है, लेकिन जो एक्स सर्विसेजमैन के लिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है उसमें सिर्फ 2.49% सरकारी पद भरे गए हैं। जो पूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित हैं अब तक उसमें सिर्फ 2.49% पद भरे गए हैं। फिर कहा गया कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस करेंगी कि जो 75% अग्निवीरों को हम छोड़ देंगे वो कहाँ अब्जॉर्ब होंगे। एक आध राज्य ने किया है, बाकी राज्यों ने किया नहीं। बेसिकली जो लोग 4 साल की नौकरी के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे उनके भविष्य का कुछ पता नहीं, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, उनको ग्रेच्युटी जो 11 लाख रुपए की दी जा रही है उसका भी जो आधा पैसा है उनकी तनख्वाह से कट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। पहली पदयात्रा और इस बार की न्याय यात्रा में राहुल गांधी लगातार अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। इस योजना के विरोध के बाद भी राहुल गांधी को कई राज्यों में युवाओं का साथ नहीं मिला, या मिला भी तो कांग्रेस को इसके सहारे सत्ता नहीं मिली। 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस हार गई। हार के बाद भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा है। 4 साल में किया तो आपको मालूम है कि अब हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद होंगे। एक सेना वाला जब शहीद होगा उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा, और दूसरा जो अग्निवीर होगा जब वो शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसकी लाश को परी कर दिया जाएगा और उसको भूल दिया जाएगा। अग्निवीर योजना में जो शहीद होगा उसको ना पेंशन मिलेगी, परिवार को ना पेंशन मिलेगी, ना मदद मिलेगी, कुछ नहीं। अग्निवीर कौन बनेगा? मैं आपको बताता हूं। जाएंगे सब अंदर, 4 साल बाद 4 में से 3 को लात मार के बाहर भगा दिया जाएगा। कहा जाएगा तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है, और 4 में से 1 बंदा सेना में जाएगा। जो पैसा अग्निवीरों को मिलना चाहिए
सेना का बजट का पैसा वो कहां जा रहा है? अदानी जी के जेब में जा रहा है। इसके बाद भी अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी का विरोध अपनी जगह से हिला नहीं। न्याय यात्रा के दौरान वे केवल पेपर लीक की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि कम नौकरियों के रोजगार की भी बातें उठाते रहे और हर तरीके से ये सवाल करते रहे कि अग्निवीर युवाओं के लिए और देश की सेना के लिए अच्छा नहीं। राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है, जहां से बड़ी संख्या में छात्र सेना की भर्ती की तैयारी करते हैं। राजस्थान से लगे हरियाणा में भी सेना में भर्ती होने का ट्रेंड है। इसलिए आज कांग्रेस मुख्यालय में राजस्थान से सचिन पायलट और हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। कांग्रेस शुरू से ही इस योजना को वापस लेने और पक्की भर्ती का समर्थन करती रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अग्निवीर योजना की मांग तो युवाओं ने नहीं की, न देश में किसी और संस्था ने। उन्होंने यह भी कहा कि जब से अग्निवीर योजना शुरू हुई है, हरियाणा में भर्तियां कम हो गई हैं। और बहुत से ऐसे प्रदेश जैसे हरियाणा प्रदेश, हमारे प्रदेश में नौजवानों के दिलों में जज्बा, देशभक्ति का जज्बा, देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने का जज्बा, सुबह उठ के कड़ी परिश्रम, मेहनत, प्रैक्टिस, दंड बैठक, रेस अपने गांव में, अपने शहर कस्बे में जो नौजवान लगाता था कि देश के तिरंगे में लिपट के अगर मेरा शरीर कभी शहीद होकर अगर वापस आए तो वो मेरे लिए गौरव का विषय होगा। उस देश में, उस प्रदेश हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां हर साल आज़ादी के बाद से 2019 तक 5,500 की हमारी पक्की भर्ती होती थी, आज वो पिछले वर्ष केवल 964 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से 722 वापस आ जाएंगे, केवल 210 के करीब पक्के किए जाएंगे। कहाँ 5,500 की पक्की भर्ती हरियाणा जैसे प्रदेश में, और कहाँ केवल 210 की पक्की भर्ती प्रति वर्ष। ये कितना, मैं समझता हूं कि जहां हमारा नौजवान देश की सीमाओं पे जाकर अपनी जान हथेली पे रख के देश की सुरक्षा करता था, आज वो डंकी के रास्ते दूसरे देशों की सीमाओं पे गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेशन के माध्यम से उन सीमाओं के अंदर जाकर वहां पे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई हरियाणा में, कहीं अपराध की बात आ रही है, तो स्थिति है। तो आज नौजवान की रुचि कम हुई, कोचिंग सेंटर बंद हो गए। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे प्रदेशों में कोचिंग सेंटर जो फौज के होते थे, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बंद हो गए। तो रुचि कम हुई नौजवान की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इस तरह अग्निवीर योजना की वापसी के ऐलान के लिए कांग्रेस ने अपने 2 बड़े नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा, मगर सचिन पायलट और दीपेंद्र हुड्डा को यह भी पता करना चाहिए कि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कितने चैनलों पर लाइव दिखाया गया। अगर दोनों नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती तो सारे चैनलों पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही होती। इन दोनों पर घंटों बहस होती और सभी बहस में दोनों कांग्रेस के बहुत बड़े नेता बताए जाते। दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली नेता तो हैं, मगर जब वे एक जरूरी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या यही गोदी मीडिया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने के लिए उन्हें नेता भी समझता है? दिसंबर के मध्य में खबर आती है कि पूर्व सेनाध्यक्ष MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में अग्निवीर को लेकर कई राज खोल दिए गए हैं। उसमें उन्होंने लिखा था कि सेना नहीं चाहती थी कि 4 साल के बाद अग्निवीर हटा दिए जाएं, बल्कि नरवणे लिखते हैं कि सेना का तो सुझाव था कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीर सेना में रख लिए जाएं, मगर इसे बदल दिया गया। 4 साल के बाद केवल 25% अग्निवीर ही सेना में रखे जाएं, यह फैसला हो गया। जैसे ही यह राज बाहर आया कि यह योजना कहीं और से थोपी गई थी, सेना को पता नहीं था, इस किताब के प्रकाशन पर रोक लग गई। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में खबर आती है कि पूर्व सेनाध्यक्ष को अपनी किताब छापने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। उस समय इस किताब की प्री बुकिंग चालू हो गई थी। तारीख का ऐलान हो गया था कि 15 जनवरी को इसका लोकार्पण होगा, मगर अब तो पुस्तक मेला भी आकर जा चुका है। इस किताब का कहीं अता पता नहीं।
पूर्व सेनाध्यक्ष भी इसे लेकर नहीं बोल रहे हैं कि उनकी किताब नहीं छप रही है और क्या स्टेटस है। जनवरी में खबर आई कि अमेजॉन ने पुराने ऑर्डर कैंसिल कर किताब के डिलीवर होने की नई तारीख दी है। अब यह किताब 30 अप्रैल को डिलीवर होगी। वायर ने रिपोर्ट छापी थी कि किताब रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार कर रही है। पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब को कब मंजूरी मिलेगी किसी को पता नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल किया है कि इस योजना को लाने का आइडिया किसका था। ना किसी राजनीतिक दल ने यह मांग करी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ना घोषणा पत्र में था किसी राजनीतिक दल के, ना इतने वर्षों में मांग आई कि देश की फौज की चयन प्रक्रिया बदली जाए। जिस फौज पे हमें गर्व था, जिस फौज ने बार बार दुश्मन को का शीश झुकाने का काम किया था, हमेशा हमारे झंडे तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया था, उसकी भर्ती प्रक्रिया बदली जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं ये ऐसा फैसला आपने क्यों लिया, और इस फैसले के अब दुष्परिणाम देश के सामने आने लगे। पहला दुष्परिणाम, जैसा कि हमने आपत्ति इस पे करी कि 4 साल के बाद बिना पेंशन घर वापस आ जाएगा, तो कहां जाएगा। जिस पर कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया कि ऐसे नौजवानों को भाजपा कार्यालय के द्वार पे चौकीदार की हम नौकरी देंगे। मैं बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये देशभक्ति का भाव, आप देश की फौज पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन देश की फौज में जो नौजवान जाता है जिस देशभक्ति के भाव से, वह आपके कार्यालय के बाहर 4 साल के बाद आकर चौकीदार के भाव बनने के भाव से नहीं वो जाता, वो देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने की बात का अपने मन में सोच के जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या सेना की भर्ती के लिए तैयारी करने वाले देश भर के लाखों छात्र सिर्फ एक घोषणा से मोदी के प्रति अपनी निष्ठा बदल लेंगे। अगर इसका जरा भी डर होगा तो बीजेपी भी तुरंत वादा कर देगी कि वह अग्निवीर वापस ले लेगी। लेकिन हिमाचल चुनाव में हार के बाद भी बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। जून 2022 में इस योजना की मंजूरी के बाद से जितने भी चुनाव गुजरे हैं, बीजेपी इसे लेकर जरा भी परेशान नजर नहीं आई। चुनावी नतीजे भी उसी के पक्ष में ज्यादातर राज्यों में गए हैं। यह सारी बातें ठीक हैं कि युवा सेना की भर्ती के लिए दिन रात तैयारी करते हैं, चाहते हैं कि सुरक्षित और पक्की नौकरी मिले, पेंशन हो और शहीद होने पर सम्मान मिले। लेकिन इसके बाद भी यह समझ लेना कि वे इसी आधार पर वोट देने जाएंगे, कांग्रेस को थोड़ी जल्दबाजी होगी। एक ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री मोदी विरासत के नाम पर केवल मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, उनके आसपास विकास को विरासत के विकास का नाम दे रहे हैं, हर समय एक अवतार की मुद्रा में दिखाए जा रहे हैं। अगर युवाओं के इन मुद्दों का असर उन पर होता तो वे युवाओं के बीच जाते, मंदिरों में कम जाते। उनकी गतिविधियों को देखकर लगता है कि वे मंदिरों के जरिए युवाओं से लेकर जनता के दिलों तक पहुंच रहे हैं। क्या राहुल गांधी नौकरी और भर्ती के सवाल उठाकर जनता के दिलों तक पहुंच पाएंगे, खासकर युवाओं के? हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है। उनके YouTube चैनल पर भी इससे संबंधित युवाओं से बातचीत के कई वीडियो हैं। एक वीडियो है जिसे 30 दिसंबर 2023 को पोस्ट किया गया है। चंपारण से पदयात्रा कर नौजवान उनके घर आए, उनसे मुलाकात की। इन नौजवानों ने राहुल गांधी को बताया कि वे सेना की भर्ती की परीक्षा पास कर चुके थे, नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी अग्निवीर योजना थोप दी गई, पुरानी भर्तियां बंद कर दी गईं। जो सर हमें डिले का जो नोटिस मिला था लास्ट टाइम, तो वो मिला था 31 मई 2022 और 14 जून को सर ये लेके आ गए थे। 15 दिन बाद सर अग्निपथ आ गया था, उसमें सर कैंसिल कर दिया। मतलब उनको पहले से मालूम था? जी सर। सर नोटिस में ये बोला जाता था कि अब ये डिले है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, जल्दी होगी भर्ती पूरी। कभी हमें ये नहीं बोला कि आपकी भर्ती कैंसिल कर दी चिट्ठियां हैं? चिट्ठियां हैं, दिखाओ जरा। सर ये नोटिस है सर 1 ईयर तक सर यही अपडेट आता रहा, ये वेबसाइट पे अपडेट था। उसी में और भी सर ये राजनाथ सिंह जी का लेटर है जो उन्होंने हमको दिया था, और ये सर बच्चों का डेलीगेशन गया था राजनाथ सिंह जी से मिलने, उसका फोटो है। 10 जुलाई को सर हमारी ज्वाइनिंग लेटर आ जानी थी 2021 में,
ये सिलेक्टेड लड़के हैं। यस सर। सर ये मेडिकल के बाद जो फिट और अनफिट के लिस्ट सर ये बहुत लंबी लिस्ट है, 4800 के आसपास इसमें बच्चे हैं। तो वही लड़के जा रहे हैं जो मजबूर है, मजबूर जिसको ये है कि थोड़ा बहुत भी पैसा जो मिलेगा उससे हमारे घर की थोड़ी हालत सुधर जाएगी। मैंने 12th पास किया और उसके बाद से ही ये प्रोसीजर चालू किया और अब आके लास्ट में यही था, ऑप्शन यही बचा था, अब ये भी टूट गया। अब बस कोई इच्छा ही नहीं होती जीने की, है कि शायद हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाए और हमें ये मौका मिल जाए, बाकी कुछ नहीं बचा है। सर आर्मी के अलावा दूसरा कुछ सोचा ही नहीं था सर हम लोगों ने। सर दिन रात एक करके मेहनत किया था, 8 साल मेहनत किया हूँ तब जाकर सर 2 मेडिकल क्लियर हुआ सर हमें जिंदा लाश बना दिया गया है सर, इससे बड़ी हो तो कहीं खड़ा करके गोली मार 63 सुसाइड। क्या आप जानते हैं कि इस वीडियो को कितने व्यूज मिले हैं? इस एक वीडियो को 10 लाख से कम व्यूज मिले हैं, जबकि सेना की भर्ती की परीक्षा 50 लाख से अधिक नौजवान देते हैं, तब भी इसका व्यूज 10 लाख नहीं है। इसके बाद भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सुनना और बोलना कभी बंद नहीं किया। असम में भी उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अग्निवीर को लेकर युवाओं से बात की, युवाओं ने उनसे मुलाकात की। इस वीडियो को राहुल गांधी ने अपने चैनल पर 24 जनवरी के दिन पोस्ट किया है। इसका थंबनेल है अग्निवीर का अन्याय, पेंडिंग भर्ती, पेंडिंग न्याय। क्या आप जानते हैं कि इस वीडियो को कितने व्यूज मिले हैं? 75,000 से भी कम व्यूज मिले हैं, जबकि किसी भी भर्ती में युवाओं के शामिल होने की संख्या 10 लाख से ही शुरू होती है, लेकिन तब भी उनके ही मुद्दे पर राहुल गांधी के वीडियो को कितने कम व्यूज मिले हैं। हम अग्निवीर और उस पर राहुल गांधी के वीडियोस पर मिले व्यूज की बात क्यों कर रहे हैं? अगर यह मुद्दा युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा होता तो क्या इस वीडियो को ज्यादा नहीं देखा जाना चाहिए था? मीडिया में तो राहुल गांधी की ऐसी बातचीत टीवी चैनलों पर यूं ही नहीं दिखाई जाती, ना अखबारों में छपती है, लेकिन जो युवा पीड़ित हैं क्या वे भी नहीं देखते? जो इंटरनेट पर लंबा समय बिता रहे हैं, जिनके बारे में राहुल गांधी अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि आप 7 घंटा 8 घंटा मोबाइल फोन पर बिताते हैं, इसका मतलब है आप देश की जरूरी मुद्दों से, सवालों से दूर हो रहे हैं। इसके बाद भी क्या युवाओं को उनके अपने ही मुद्दों में दिलचस्पी नहीं है? यह तीसरा वीडियो भी हमें राहुल गांधी के चैनल पर मिला है। इसे 31 जनवरी को पोस्ट किया गया। इस वीडियो को 2.5 लाख व्यूज मिले हैं। इसमें भी राहुल गांधी युवाओं के साथ अग्निवीर को लेकर बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो नेता जनता के इस सबसे बड़े मुद्दे पर लगातार बात कर रहा है, क्या जनता उसे सुन भी रही है? खासकर वो जनता जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित है। हमारे कहने का कहीं से यह मतलब नहीं कि राहुल गांधी को यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि यह बताना है कि इस मुद्दे के बाद भी उन्हें हार मिल रही है। युवाओं ने उन्हें हाथों हाथ नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी ने यह मुद्दा नहीं छोड़ा। राजनीति में लगातार हारते रहने के बाद भी अपनी सोच, अपने मुद्दों में यकीन बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है, जोखिम की बात होती है। राहुल गांधी ने यह बात बार बार साबित की है कि वे केवल जीतने के लिए मुद्दे नहीं उठाते और हार जाने के बाद मुद्दों का त्याग नहीं कर देते, बल्कि उन्होंने दिखाया है कि हार जाने के बाद भी वे मुद्दों को नहीं छोड़ते। अब तो कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। YouTube पर वीडियो को व्यूज मिलना राजनीति का पैमाना बिल्कुल नहीं है, तब भी नहीं जब बहुत व्यूज मिल सकते थे। लेकिन इससे पता चलता है कि जिन युवाओं की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, वे युवा कहां हैं, किस तरफ हैं। राहुल गांधी को उनकी तरफ पहुंचने में शायद बहुत लंबा वक्त लगेगा। के लिए जो लोग 4 साल की नौकरी के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे, उनके भविष्य का कुछ पता नहीं, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, उनको ग्रेच्युटी जो 11 लाख रुपए की दी जा रही है उसका भी जो आधा पैसा है उनकी तनख्वाह से कट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसके बारे में आपको दीपेंद्र जी बताएंगे, जो राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा भर्तियां होती हैं, जहां लोग बहुत चाव से, शौक से और एक मातृभूमि की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षण करते हैं, तैयारियां करते हैं, और एक गांव में माहौल होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लगभग 2.25 लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया।
उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना देने अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4,100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8,400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है, और इस वर्ष सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें, ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। अच्छा है कि कांग्रेस जनता के मुद्दों के साथ खड़ी है, वो मंदिर मंदिर जाकर जनता तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि भारत सरकार के एक फैसले के कारण 2 लाख लड़के और लड़कियों का भविष्य अधर में लटक गया है। इन सभी का 2019 से 2022 के दौरान भारतीय सेना के लिए चयन हुआ था। इन्हें सूचित भी किया गया कि सेना में लिए जाएंगे। 31 मई 2022 तक वे इस भरोसे में रहे कि उनकी भर्ती होगी, नियुक्ति पत्र मिलेगा, भर्ती के लिए बुलावा आएगा। मगर उस दिन भारत सरकार ने पुरानी भर्ती की प्रक्रिया समाप्त कर दी और अग्निवीर योजना शुरू कर दी। खड़गे ने लिखा है कि इस नौकरी के लिए युवाओं ने वर्षों मेहनत की है। 50 लाख नौजवानों ने आवेदन भरे थे और इन सभी ने 250 रुपए दिए थे। उनसे 125 करोड़ रुपए वसूले गए जो वापस नहीं किए गए। इस कारण इन युवाओं की खुशी छिन गई है। कई युवाओं ने अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। मैं आपसे अपील करता हूं कि इनके साथ न्याय करें। 2 लाख नौजवानों के सेना में भर्ती होने की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो गई। क्या बीजेपी के सांसदों को इन नौजवानों की आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? क्या गोदी मीडिया को इनकी बात लगातार नहीं करनी चाहिए थी? कोई इस मुद्दे पर नहीं बोल रहा है, फिर भी कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं, यह जानते हुए भी कि उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है। अग्निवीर योजना की आलोचना बीजेपी के समर्थक सैनिक अधिकारियों ने भी की थी, मगर अब विरोध की आवाज सुनाई नहीं देती। क्या इन सभी बड़े वादों के सहारे कांग्रेस 2024 की चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? अभी तक कांग्रेस के दोनों गारंटी, आरक्षण की सीमा बढ़ाने, जाति की गणना करने और एमएसपी की गारंटी देने के वादे पर बीजेपी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। शायद वह इन वादों से बिल्कुल परेशान नहीं लगती है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई सुन लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। आप जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा, अग्निवीर होगा। क्यों? क्योंकि अदानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे? वो क्या दम नहीं है आप में? कैसे नहीं होने देगा? हो रहा है। आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते, दम नहीं है आप में। 73% में दम नहीं है। सुलारक मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मैं रास्ता बताऊंगा, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग सोए हुए लोग हो। मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। यह देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है। होगा, कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। दम नहीं है तुम में। अच्छी बात है कि राहुल गांधी युवाओं को जगाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2013 की सभा में 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया था, लेकिन आज सेना में 2 तरह के सैनिक हो गए हैं, एक पूर्ण सैनिक और एक अग्निवीर। पुराने सिस्टम से भर्ती सैनिकों को पेंशन मिलेगी, नए सिस्टम से भर्ती अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी। उन्हें इसी से संतोष करना पड़ेगा कि उनके प्रधानमंत्री
नियमित रूप से मंदिरों में जाते हैं, मंदिर को विरासत समझते हैं, मंदिरों के कैंपस में एलईडी स्क्रीन लगवा देते हैं, सेल्फी पॉइंट बनवा देते हैं, वहां सुविधाओं का विस्तार कर देते हैं। इससे युवाओं को और उनके परिवारों को जो हिंदू सुख मिल रहा है, वो सुख उन्हें नौकरी और पेंशन से कभी नहीं मिल सकता। फिर राहुल गांधी को क्या युवाओं के मुद्दे छोड़ देने चाहिए? बिल्कुल ही नहीं। विपक्ष को हमेशा जनता के दुख की बात करनी चाहिए। युवाओं को हिंदू सुख में डूबा देखकर उनकी बेरोजगारी और रोजगार के सवाल पर चुप हो जाने वाला विपक्ष का नेता हो ही नहीं सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।